जो रोहिंग्याओं के प्रति जिनके जूते चाटने से जिनको फुर्सत नहीं मिलती है, आज वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदू से हमदर्दी नहीं, बांग्लादेशी हैं। आपको इस मोह से हटना पड़ेगा कि वो हिंदू हमारे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं। आप जब तक ये रवैया नहीं अपनाएंगे आपको मुश्किल आएगी। इस तरह से हालात को आप अपने काबू में करके नहीं चला सकते। 71 में जो हुआ वो हुआ, ठीक है। ये तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। दोस्तों, ये वही पत्तलकार हैं जो अपने कैमरा लेकर रोहिंग्याओं के पास जा जाके ये कह रहा था कि सरकार को इन रोहिंग्याओं की मदद करनी चाहिए, और आज ये कह रहा है कि बांग्लादेश की हिंदुओं को हिंदू ना समझे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बांग्लादेशी समझे और उन्हें अपने हाल पे छोड़ दें। लेकिन जब बात करें फिलिस्तीन की तो इसकी नजरिया पूरा बदल जाता है। गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए बाल्टी भर भर के आंसू बहाता है नालियों में। ये है दोस्तों आज की तारीख में आस्तीन का सांप। मैंने शुरू में आस्तीन के सांप बोला था, और जो आस्तीन के सांपों का जो जिक्र है, मेरे पास उन आस्तीन के सांपों का कच्चा चिट्ठा है सर पूरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है? मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। हम वहाँ पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो? नहीं किए थे हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है। ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। बांग्लादेश में सूरत हाल लम्हा बलम्हा तेजी से बदल रही है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई। और ये आस्तीन के सांप सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि इन आस्तीन के सांपों में मुसलमान हैं। इन आस्तीन के सांपों में वामपंथी भी हैं, कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, विचारक कहते हैं। वो मुसलमान नहीं है। मैं तो इन आस्तीन के सांपों की बात कर रहा हूं। मैं एक एक पढ़ना शुरू कर। किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है। उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया बांग्लादेश के हिंदुओं ने? वहां पे जो भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आप उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता तो छोड़ दें, आप कहते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दें। के ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने 2 टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी भी मुल्क के माइनॉरिटी पहले अपने गिरबान में झांके मुसलमानों के साथ आप बोलो फौज को, आप बोलो पुलिस को कि मार मार के सुअर बनाओ जो कर रहा है, सबको फिट करो 2 मिनट के अंदर। क्या दिक्कत है? माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, और इन माइनॉरिटीज में एक तो हिंदूज पर बहुत जुल्म हो रहा है और दूसरा अहमदीस के घरों को भी जलाया जा रहा है। तुम किसको धमकी दे रहे हो? बांग्लादेश की फौज किसी और को ले आएगी, तुम्हारे जैसे 3-4 और घूमते हैं वहां पे, किसी और को बैठा देगी। दोस्तों, परसों नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया जिसमें वो बांग्लादेश की नए बने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस को बधाई दिए, और उसमें लिखा कि बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर यह हमला हो रहा है, मोहम्मद यूनुस इसको जल्द से जल्द रुके, जिसको लेकर पाकिस्तान से भी अब रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट में। बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ की खवातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का जुल्म सितम किया जा रहा है कि पहले इस्राइल ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, और अब फाइनली यूएन भी इस पर बोल उठा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि इसराइल, तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है? इंडिया के साथ उसको किस चीज़ की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो ये वजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये यूएन खुद बहुत बड़ा ड्रामा है। ये
जगह का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ खास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई यूएनओ जाके प्लेटफॉर्म जो है ना मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को सीधा वार्न कर दिया है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है उनके ऊपर अटैक बंद किया जाए और उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हो रही है, उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तारीफ हो रही है कि देखो वो अपने हिंदुओं के लिए खड़ा है। क्या मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे खड़ा हो सकता है जैसे मोदी साहब जो है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खड़े हुए, उनकी आवाज़ बने? सबसे पहले तो एक मैं बात करना चाहूँगा कि वक्त के हिसाब से चीज़ें बिल्कुल बदलती हैं, ठीक है। अभी बांग्लादेश में एक बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है। कोई भी कंट्री है, उधर किसी भी रिलीजियस का बंदा रह रहा है, कोई भी कम्युनिटी रह रही है, तो अगले बंदे को अभी टाइम है उनसे सीधा बात करने की, ठीक है, कि आप हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो बंद करें, ठीक है। मसला ये है कि इंडिया के जो लोग हैं अभी उधर रह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने रस्सी से बांधे मंदिरों को, उन्होंने जरक बना दिया, और जो रिलेशन है इंडिया के साथ, का रेप कर गर्ल्स, वो सारी चीज़ें ये सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं वक्त के साथ बदलेंगी। अभी टाइम आया है, उन्होंने कहा है, वो काफ़ी हद तक रुक रहे हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई देख रहा है। हर चीज़ पकड़ी जाती है, बिल्कुल, क्योंकि 21वीं सदी चल रही है, हर कोई बंदा, छोटा बंदा बड़ा बंदा, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि अभी उनके इस अमल से इंडिया में भी कुछ रेजिस्टेंस पैदा होगी। इंडिया को भी डर है कि अगर बांग्लादेश में ये दहशतगर्दी ऐसे ही तो कहीं हमारे मुल्क ना शिफ्ट हो जाए, तो इंडिया का ये डर कितने % राइट लग रहा है आपको? क्योंकि देखें ना, हर कोई अपने मज़हब की हिफाजत करता है, क्योंकि हर किसी को हक है कि वो अपने मज़हब की हिफाजत करे, क्योंकि वो अभी उनको टाइम है, वो कर रहे हैं। अभी जो मसला बांग्लादेश में चल रहा है उसके हिसाब से वो जो उधर मिनॉरिटी जो भी रह रही है, क्योंकि अभी ना देखें कि ये स्टूडेंट का जो मामला था वो ख़त्म हो गया, अभी जो वो रिलीजियस मामला चल रहा है। तो अभी नरेंद्र मोदी ने स्पेशल 2 टॉक बयान दिया है। अभी जो नया उनका जो वज़ीर आज़म बना है बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस, उनको बयान दिया कि भाई कहा है कि 2 टॉक बातें बता रहा हूँ कि जो हिंदू हैं उनकी लाइफ को जो डेंजर है उससे बचाओ। क्या कहेंगे? ये एक हिटा मूवमेंट होता है और हर चीज़ के 2 साइड होते हैं। ये एक तो उनकी परमानेंट जिदोजहद हम देखते हैं स्टूडेंट की, उनका फिर दूसरे ग्रुप ने गलत साइड फ़ायदा लिया है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी अगर श्रीलंका और बांग्लादेश का इतना ही ख्याल रखते हैं, तो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनका भी यही जज्बात हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। जैसे कि उनके साथ बिल्कुल बर्ताव ठीक नहीं किया जाता, जो उज़ाई वाली ईद अल कुर्बानी, उन पे पाबंदियाँ होती हैं। तो ये हर सिक्के के 2 साइड पहलू होते हैं। तो ये स्टूडेंट का कोई भी काम नहीं है, हर जगह पे इंतशार फैलाने में लोग होते हैं। बिल्कुल सही होगा। देखने के 2 नजरिए हैं, जो कि ईद के ऊपर आपने कहा कि ईद उल अज़हा में दो तरह के लोग, 2 तरह की चीजें होती हैं। सर, 2 तरह के नजरियात है देखने के। एक नजरिया है कि पाबंदी क्यों होती है, इसको थोड़ा देखा जाए। आज के आपके आसपास आस पड़ोस सारे हिंदू लोग हैं जो कि गाय को अपना मतलब कि वो स्पेशल उसके साथ स्पिरिचुअली बहुत ही वो अटैचमेंट है उनके साथ। तो दूसरे वो हैं जो कि गाय को समझते कि एज अ गोश्त। सर, अभी जब आप किसी को फॉर एग्जांपल का हमारे सामने कोई नॉन मुस्लिम अंग्रेज अगर सूअर को ज़िबा करे तो क्या हमें सही लगेगा? नहीं, वो जो है ना मुसलमान की बात है। मुसलमान को अपना मजहब ये इजाजत देता है कि वो अपने मजहब के हिसाब से कुर्बानी करते हैं। वो तो वो इजाजत तो देता है। आप किसी के मोहल्ले के सामने, आपके पूरे मोहल्ले में हिंदू भाई हैं, तो आप उनके सामने जाकर गाय को ज़िबा करेंगे तो भाई तो वो तो लड़ाई होगी। वो किसी जनरल पब्लिक प्लेस नहीं करते, वो अपने मोहल्ले में घरों में ही करते हैं। उस पे कोई इशू नहीं। इधर आप देखो सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में जो दूसरे हिंदू भाई हमारे, उनके साथ तो कोई इशू नहीं है उनके साथ। हालांकि सिंध में, सारे पाकिस्तान में होली मनाई जाती है। तो ये हर चीज़ का पहलू है, उनको जो है बनाया जाता है इशू वैसे कोई भी नहीं है।